आ गई शुभ घड़ी। सज धज कर अयोध्या तैयार, राम नाम की जय जयकार। राम मंदिर के शिखर पर सजेगा धर्म ध्वज। सनातन के नए अध्याय का संकल्प। दुनिया देखेगी राम नगरी का वैभव। गर्व से ऊंचा होगा राम भक्तों का मस्तक। ध्वज धारक अयोध्या धाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश ध्वज धारक अयोध्या धाम, जय जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। और चूंकि आज पूरा देश एक बार फिर से जय श्री राम के नारों के साथ गुंजायमान होने जा रहा है, चूंकि जिस प्रतीक के रूप में, सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में जिस मंदिर की स्थापना की गई थी, आज वो मंदिर संपूर्ण होने जा रहा है, चूंकि आज उस मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। बिल्कुल हितेश, क्योंकि त्रेता युग के बाद ये सुखद जो क्षण है वो हम सब लोगों को नसीब हो रहा है, क्योंकि आज होने वाला है आस्था, परंपरा और मर्यादा का अद्वितीय संगम। रामनगरी अयोध्या में लिखा जाएगा सनातन के नए अध्याय का संकल्प, क्योंकि दिव्य राम मंदिर के शिखर पर सजेगा धर्म ध्वज, जिसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। बस करीब 1 घंटे का और इंतजार। शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को फहराएंगे। बिल्कुल, और शुभ घड़ी के लिए अयोध्या नगरी फूलों से सजी है। पूरे शहर में राम नाम की जय जयकार है। आयोजन के मद्देनज़र राम जन्मभूमि और आसपास की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। ATS NSG के कमांडोज ने मंदिर को घेर रखा है ताकि कोई भी कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। पांच लेयर में मंदिर की सुरक्षा यहाँ पर की गई है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तारीखों के लिहाज से भी रश्क अगर हम दर्शकों को बताएं तो 5 अगस्त 2020 की वो तारीख याद कीजिए जब इस मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद मंदिर का निर्माण धीरे धीरे शुरू हुआ और 2024 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूरे देश में एक तरह से दिवाली जैसा त्यौहार मनाया गया उस वक्त। और उसके बाद आज 2025 में आज चूँकि विवाह पंचमी है, भगवान राम और सीता के विवाह का संयोग आज बना था और इसी मौके पर ये शानदार ध्वजा, धर्म ध्वजा जो है आज फहराई जाएगी और प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों से इस धर्म ध्वजा को लहराएंगे। और चूँकि सप्त मंदिर के साथ साथ 7 अलग अलग मंदिर वहाँ पर स्थापित, चूँकि इस परकोटे में बने हैं, सभी मंदिरों पर एक साथ धर्म ध्वजा लहराई जाएगी और इसके ज़रिए सनातन धर्म की एक प्रतीक के रूप में एक बार फिर से त्रेता युग को यहाँ पर लाया जाएगा, ऐसी पूरी मान्यता है। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि जिस तरह से हितेश ने इस बात को बताया है कि आज का दिन वाकई में कितना महत्वपूर्ण है हर एक सनातनी के लिए और हर एक भारतवंशी के लिए। तो देखिए, हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बेहद ही खास पेशकश में। मेरे साथ जो तमाम संवाददाता हैं, एक बार मैं तारुफ आपका करवा देती हूँ। राहुल सौमित्र अयोध्या से जुड़े हैं, अपूर्व पाठक हमारे साथ अयोध्या से लाइव हैं, तो राजेश मिश्रा हमारे साथ राम मंदिर रायपुर से लाइव हैं। इसके साथ ही नासिर गौरी ओरछा, जो मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाती, वहाँ से लाइव हैं, और पुष्पेंद्र कुशवाहा चित्रकूट से हैं। तो सबसे पहले राहुल, मैं आपका रुख कर रही हूं, किस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि जो आज का दिन वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम आज की बात करते हैं राहुल, तो आज के दिन अगर हम देखें तो आज सनातन का पताका फहराया जा रहा है। किस तरह से वहां पे तमाम चीजें देखने के लिए मिल रही है। मैं देख रही हूँ सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम भी हैं। अब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि आज सनातन की पताका फहराई जाएगी। रश्क, चूंकि ये बहुत लंबे संघर्षों के बाद आज पूर्ण हो रहा है।
देखिए, प्राण प्रतिष्ठा भले ही 22 जनवरी 2024 को हो गई, लेकिन मंदिर पूर्ण तभी माना जाएगा जब उसमें ध्वज फहराया जाएगा, यानी शिखर पर जब ध्वज लहराएगा। आपसे थोड़ी देर बाद ही, और मैं अभी जहां पर इस रूट पर मौजूद हूं, यहीं थोड़ी देर बाद, यानी जैसा कि अभी हितेश जी और आप इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो करेंगे, यहाँ से जाएंगे। जाहिर सी बात है, बहुत ही यहाँ पे उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये देखिए, ये हनुमानगढ़ी का परिसर है, यहाँ से गुजरेंगे ये सारे लोग। लेकिन अब अयोध्या ना रश्क, अब दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या हो गई है, और इसके बाद यहाँ का दृश्य चारों तरफ मनोरम है। और एक बहुत ही संयोग का विषय है कि जब आज ध्वज लहराई जाएगी तो आज विवाह पंचमी का भी वक्त है, यानी प्रभु श्री राम और माता सीता की विवाह पंचमी है। और ये कोई इस बार नहीं, हर प्रत्येक वर्ष इस दिन जब अभिजीत मुहूर्त होता है, यानी ठीक 12 बजता है, तो उस दिन पूरे मंदिरों पर यहाँ पर प्रभु श्री राम और माता सीता की विवाह जयंती का पर्व मनाया जाता है। तो आज तो दोगुना अवसर हो गया, आज शिखर लहराएगी। चूंकि मैंने बताया ना कि एक वक्त जरा याद कीजिए रश्क और हितेश जी, आप दोनों लोग, जब देश के प्रधानमंत्री 1949 में ये कह रहे थे कि वहां पर राम मंदिर की मूर्ति हटवाइए, प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से इस बात का जिक्र कर रहे थे। और सोचिए, एक आज का दिन है जब 161 फीट ऊंचा भगवा सनातनी तिरंगा लहराया जाएगा। यहां पर लोगों के बीच क्या माहौल है ये भी जानते हैं। आज भगवा ध्वज फहराया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, भगवा ध्वज लहराएगा, बहुत अच्छा है। चलिए बात कर लीजिए सर। चलिए ठीक है, अभी कुछ थोड़ा इनके मन में इतनी खुशी, धाम से जल लेके आए। अच्छा, श्रृंगवेर, ये क्या नाम है? श्री बाहुबली महाराज। ये बाहुबली महाराज है श्रृंगवेरपुर। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जाते हैं तो पहला वो श्रृंगवेरपुर में स्टे करते हैं, तो यहाँ से जल लेकर आए हैं आप बेटा? हाँ। तो हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे? आज भगवा ध्वज लहराया जाएगा। राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है। ममता को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध में जिसकी छाँव में थे, ऐसा पीपल बनना होगा। सब कुछ प्यारे, वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? चलो तुम्हें बतला ही देता हूँ। तो ये श्रृंगवेरपुर से आए हैं, और ये कितना बढ़िया इन्होंने इस बार गाया है और बताया कि अगर प्रभु श्री राम से रहना है तो मर्यादा में रहना होगा। बिल्कुल राहुल, चूंकि जैसा आपने अभी जिक्र भी किया राहुल की, इससे पहले जब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी IBC 24 वहाँ पर मौजूद था, उसका गवाह बनने के लिए, तमाम दर्शकों को दिखाने के लिए, और आपके जरिए भी हमने दिखाया था। और इस वक्त चूंकि बाकी सहयोगी भी बने हुए, उनके पास भी चलते हैं। अपूर्व हमारे सहयोगी अयोध्या में ही इस वक्त मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि लता मंगेशकर घाट पर इस वक्त आप मौजूद हैं। अपूर्व, जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि ये जो आयोजन है, इसके जरिए पूरे दुनिया को आज संदेश जाने वाला है कि राम मंदिर पूर्ण हो गया है। उसकी संपूर्णता का संदेश इस ध्वज के आरोहण के साथ में आज जाएगा। इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण ये दिन है, चूंकि अब पूरे त्रेता युग को ही यहाँ पर पुनर्स्मृत करने की भी एक कोशिश इसके जरिए है। और क्या क्या खास आयोजन यहाँ पर रहने वाले हैं, किन खास लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, एक बार आप बताइएगा जरा। बिल्कुल हितेश, मैं बताना चाहूँगा कि अगर खास मेहमानों की बात की जाए तो ग्राम पंचायत प्रधान से लेकर और जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं और जो निम्न दर्जे के लोग हैं, सभी को निमंत्रित किया। लगभग 7,500 जो आमंत्रित सदस्य हैं और लगभग 450 साधु संत हैं, उनको आमंत्रित किया है। साथ ही साथ अगर फिल्म जगत की बात की जाए तो फिल्म अभिनेता जो सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन, और साथ ही साथ अगर क्रिकेट जगत की बात की जाए सचिन तेंदुलकर और जैसे राजसी घरानों के लोगों को आमंत्रित किया गया। हालांकि सबसे विशेष बात इसमें ये रखी गई है, ये जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में वंचित रह गए थे, जिनको आमंत्रित नहीं किया जा सका था, वो लोग आमंत्रित किए गए हैं। वो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे आम नागरिक हो, या जो है संघ से जुड़े हुए लोग हों, तो बड़ी ही खास लोगों को इसमें बुलाया गया है, जिससे जो विजय पताका जब लहरेगी तो उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। और हमारे साथ देखिए अयोध्या के संत भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे किस तरीका का उत्साह है और कितना विशेष होगा जब प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे।
प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे, बहुत उत्साह होगा। और ये राम जन्मभूमि का पहली बार है जो इस तरीके से भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और राम पताका जो फहरेगा, ध्वजा लहराएगा, ये विश्व में एक परचम के तरीके से देखा जाएगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज के लगभग 100 साल बीत रहे हैं, धीरे धीरे अनेक नेता लोग आए और इस तरीके से कभी नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल सही। लोगों का, जितने भी संतों का, पहले भी संतों का यही कहना था कि जितने भी इसके पहले जितने भी जो है सरकारें आई, किसी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लगातार अयोध्या का कायाकल्प बदलने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार में अयोध्या का कायाकल्प, आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं हितेश, किस तरीके से बड़ा सुंदर सा लता मंगेशकर चौक का निर्माण हुआ है। और जिस तरीके से पूरी बिल्कुल, और कायाकल्प हुआ है पूरी तरह से अपूर्व। आपके जरिए हम लगातार दर्शकों तक बता भी रहे हैं। रश के यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण बात ये भी है, चूंकि हम अभी मेहमानों का जिक्र कर रहे थे, तो जिन मेहमानों को करीब 7,500 अलग अलग डिग्निटरीज को बुलाया गया, जिसमें कई वीआईपीज भी शामिल हैं। लेकिन इस बार कई ऐसे मेहमान भी हैं जिन्हें पहली बार किसी मंच पर आमंत्रित किया गया, और ऐसे लोगों की संख्या करीब 6 से 6,500 है। चूँकि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान तमाम ऐसे समुदाय के लोगों से, समाज के लोगों से उनका संपर्क रहा, चाहे वो निषाद राज हों जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने नाव चलाई थी, चाहे शबरी के जूठे बेर उन्होंने खाए थे, चाहे केवट के चरण धोकर समानता का पाठ पढ़ाया था। तो ऐसे तमाम समाज के जो लोग हैं, इनको भी आज खास तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया। और ये पहला ऐसा मौका होगा जब किसी मंच पर, ऐसे बड़े मंच पर, इस समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। हितेश, कहा भी जाता है ना कि कण कण में राम है और राम सबके हैं। क्योंकि जब अगर हम भगवान राम की बात कर रहे हैं और जिस विजय पताका की बात कर रहे हैं, और उस दौरान अगर भगवान श्री राम के ननिहाल का जिक्र ना हो तो ये थोड़ा मतलब कहेंगे कि थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। इसी कड़ी में हमारे साथ राजेश राज भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं, राजेश मिश्रा से, कि आखिर किस तरह से भगवान राम के ननिहाल में तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि जो विजय पताका हमें आज अयोध्या में देखने के लिए मिलने जा रही है, साथ ही 497 वर्ष बाद ये आज का जो स्वर्णिम काल है, जो इतिहास रचने के लिए जा रहा है, उसके लिए छत्तीसगढ़ कितना तैयार है? राजेश, देखिए, अगर बात करें कि राम के ननिहाल जो है, छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर काफ़ी माहौल है। और जहां अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के भव्य राम मंदिर में, और आप देख रहे हैं कि विशेष रूप से आज श्रृंगार यहां पर किया गया है, क्योंकि राम सीता विवाह पंचमी है आज। यहां पर विशेष रूप से तैयार किया गया। और कुछ देर पहले तक ही, आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे, कुछ देर पहले तक ही राम मंदिर के जो गुरुकुल के जो बच्चे हैं, संस्कृत विद्यालय के, उसके बच्चे लगभग आधी पौन घंटे तक भजन यहाँ पर गाते रहे, और एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और आज सवेरे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, और भी लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि आज का अवसर ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद ही अयोध्या में धर्म ध्वज राम मंदिर में फहराएंगे, और इसके बाद पूर्णतः मंदिर कंप्लीट हो जाएगा और देश की जनता को, पूरे विश्व की जनता को समर्पित हो जाएगा। तो उसका उत्साह जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। लोग सवेरे से यहाँ पर आना शुरू कर रहे हैं। आज हम, ये पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। अभी हमने देखा आपके स्कूल के बच्चे राम नाम का जप कर रहे थे, विशेष पूजा अर्चना आज होगी, लोगों की आज भीड़ ज्यादा देखी जा रही है। किस तरह का आयोजन है? आज भगवान का विवाह पंचमी महोत्सव है। राम जी और जानकी जी का विवाह पंचमी है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी विवाह पंचमी के रूप में मनाई जाती है। तो भगवान का दिव्य फूल बंगले का श्रृंगार जो है किया गया है। रात्रिकाल से ही भगवान के नए नए वस्त्र आभूषण उनको दिव्य अर्पण किए गए हैं, और प्रातःकाल से श्रृंगार होने के बाद में दिव्य कीर्तन आप देख रहे होंगे। अभी हमारे गुरुकुल के बालक और आचार्यगण जो कीर्तन कर रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ जो है प्रातःकाल से वो लोग कर रहे हैं भगवान के दिव्य विवाह को, दिव्य महोत्सव मनाने के लिए। और सारे कार्यक्रम, सारी तैयारियां की जा रही हैं। सायंकालीन 4 बजे भगवान की पगड़ी का दर्शन होगा। भगवान राम जी दूल्हे के रूप में दर्शन देंगे सबको, और पूरे नगर पर, पूरे देश पर भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा जो है पूर्णतः बनी रहेगी। आज पूर्णतः मंदिर, राम मंदिर, अयोध्या का जो राम मंदिर है, वो पूर्णतः देश के लिए बुक हो जाएगा, धर्म। इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जब तक शिखर और ध्वजा नहीं होती है मंदिर में, तब तक उसको अधूरा माना जाता है हमारे शास्त्रों में, बिना शिखर के, बिना ध्वजा के। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और ध्वजा का रोहण
करेंगे तो उससे जो है फिर मंदिर का पूर्णतः शिखर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, आपने सुना कि आज विशेष दिन है, इसलिए विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी। और मैं आपको देख रहा हूँ, आज विवाह पंचमी है और आप देख रहे हैं नए जोड़े को आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूं भी दर्शन के लिए आए हैं। हम इनसे ही बात करते हैं। आज एक विशेष दिन है, जो अयोध्या का राम मंदिर है वो पूरी तरह से समर्पित हो रहा है, धर्म ध्वज जहाँ पे प्रधानमंत्री फहराएंगे, और आप यहाँ दर्शन के लिए आए। और मेरे ख्याल से लग रहा है नई नई शादी भी हुई है। कल ही शादी हुई थी, हम पहले दर्शन करने ही आए। अच्छा जी। कहाँ का रहने वाले हैं? मैं भाटापारा। भाटापारा। तो आज ये विशेष रूप से आज के दिन चुना आपने मंदिर के दर्शन के लिए? कल शादी हुई थी यहीं रायपुर में हुई, तो आज फिर हम पहले दर्शन कर रहे हैं, फिर घर जाएंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? साक्षी नाम। साक्षी, कैसा लग रहा है आज का विशेष दिन है? आज अयोध्या का राम मंदिर जो है पूर्णतः राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ये उत्साह छत्तीसगढ़ के लोगों में, राम के ननिहाल में लोगों में देखने को मिल रहा है, और सुबह से ही लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से हितेश, ये जो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें और बातचीत का दौर यहाँ पे जारी है, क्योंकि आज जिस तरह से हम देखेंगे कि अयोध्या नगरी में सामाजिक समावेशन के साथ साथ हितेश, हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि जो भक्ति से ओतप्रोत यहाँ पे जो है हमें अयोध्या नगरी नज़र आ रही है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ये ऐतिहासिक जो तस्वीरें हैं वो आप इस वक्त IBC 24 के माध्यम से देख रहे हैं। मेरे साथ हितेश भी जुड़े हुए, तमाम मेरे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए। तो हितेश, एक बार हम नासिर का भी जैसा आपने अभी सुना भी, चूंकि राजेश बात कर रहे थे राम मंदिर के पंडित से, तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी मंदिर पर ध्वजा की स्थापना होने के बाद ही उस मंदिर को पूर्ण माना जाता है। लिहाजा ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे अयोध्या में आज संपूर्ण किया जाएगा। और स्वयं प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने ट्वीट में लिखा भी है कि ये मेरा सौभाग्य की बात है कि मेरे हाथों से ये सब हो रहा है, क्योंकि जहां पर जिस मंदिर में ध्वज की स्थापना होती है, माना जाता है कि स्वयं साक्षात भगवान उस पर निवास करते हैं। और जिस तरफ ध्वजा जो है उसका जब उड़ती है, हवा में जब फहराती है, तो वहाँ बताते हैं कि वहाँ पर मंगल ही मंगल होता है। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी ओरछा से जुड़े हुए हैं। अब ओरछा भी इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि भगवान राम से सीधा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भगवान राम को राजा राम के रूप में, उनके दरबार के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। और इसके पीछे भी एक कहानी यहाँ पर मौजूद है कि किस तरह से यहाँ की रानी जो थी कुंवर गणेशी, वो बाकायदा चूँकि राम की उपासक थी, वो अयोध्या पहुँची, वहाँ से रामलला को यहाँ पर लेकर आई और यहाँ पर भोजनशाला में ही उनकी स्थापना हो गई। एक मुख्य मंदिर बना था जहाँ उनकी स्थापना करनी थी, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं एक बार उनके पास चलता हूँ। ओरछा, चूँकि आज ओरछा में भी भव्य आयोजन है, यहाँ पर भी तैयारियाँ की गई हैं। आज चूँकि विवाह पंचमी है, क्या कुछ आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? ओरछा को भी मध्य प्रदेश की यहाँ पे अयोध्या कहा जाता है। जी जी जी, नासिर बताइए जरा। देखिए, जो अयोध्या से जो ओरछा का रिश्ता है वो 600 साल पुराना है। इसको इसीलिए इसको बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। और आप देखेंगे कि पूरी ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये पूरा जो मंदिर है, दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना ये खास दिन है आज का? आज का खास बहुत ही स्पेशल दिन है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ये आस्था का केंद्र है। हमें तो यहाँ आके बहुत ही मजा आ रहा है। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग झांसी से हैं। अच्छा। आज अयोध्या में भी शिखर में ध्वजारोहण हो रहा है, तो क्या कहेंगे, कितना ये खास दिन है? आज बहुत खास दिन है। हमारे भगवान जी की आज विवाह समारोह है। इससे अच्छा और दिन और क्या होगा हम लोगों के लिए। देखिए, काफी सारे लोग आपको मिलेंगे। अंदर विवाह उत्सव चल रहा है, तो हल्दी लगी हुई है लोगों पे। क्या कहेंगे, राम जी की हल्दी लगा ली? राम की हल्दी लगा ली, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? बरुआ सागर से। अच्छा, कितना ये खास दिन है? बारात में भी शामिल होंगे क्या? हाँ, हम बारात में जाएंगे। देखिए, पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है इस मंदिर को, प्रांगण को। आप देखेंगे कि अभी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और शाम जब बारात निकलेगी तो लाखों लोग होंगे। देश के कोने कोने से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। और आप देखेंगे कि अंदर जाना चूंकि अलाउ नहीं होता है मीडिया का, तो इसलिए अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा रहे। लेकिन एक खास बात यह है कि भगवान राम को जिस तरह से पूजा जाता है, भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन खास बात यह है कि देश का इकलौता मंदिर है जहां पर राजा के रूप में पूजा जाता है। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, 3 टाइम गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो ये बेहद खास मंदिर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है दूर दूर से आ रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो ये जो लोग हैं, भक्त हैं, वो आते हुए आपको नजर आएंगे। और काफ़ी ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ बुंदेलखंड है, ओरछा और कई सारी जो जगह है, वहाँ से यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं। तो और कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हुए आप लोग? हम तो झांसी से आए हुए। अच्छा, कितना खास दिन है आज? आज बहुत खास दिन है। 12 बजे अभी दर्शन हो रहे हैं। हाँ। कितना बेसब्री से इंतजार रहता है आज के दिन का? पूरी 1 साल का रहता है।
पूरी 1 साल का रहता है हम लोग। तो देख सकते हैं कि आप काफी सारे लोग हैं, चूंकि हल्दी कल शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती भी यहाँ पर पहुंची थी। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? झांसी से। अच्छा, कितना ये खास दिन है आज? ठीक है नासिर, आप चूंकि बने रहिए, दिन भर आज चूंकि वहाँ पर बड़े संख्या में लोग पहुँचने वाले हैं और पूरे ओरछा को भी हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि आज भव्य रूप से सजाया गया है। चूँकि यहाँ पर जैसा अभी नासिर भी बता रहे थे कि भगवान राम जो है यहाँ पर राजा राम के रूप में पूजे जाते हैं और वहीं इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी लगातार दिया जाता है और इसको लेकर भी बड़ी शानदार कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। रश्क बिल्कुल वाकई में, और जब हम भगवान राम के परिदृश्य में बात कर रहे हैं और आज का दिन क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है तो चित्रकूट को नहीं भुलाया जा सकता। पुष्पेंद्र कुशवाहा हमारे साथ चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, बताइए क्या कुछ अलौकिक छटा इस वक्त हमें चित्रकूट में देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि चित्रकूट से भी भगवान राम का बेहद खास रिश्ता रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, चित्रकूट जो भगवान राम की तपोस्थली भी कही जाती है और आज जब ये ऐतिहासिक क्षण देश के हर एक व्यक्ति के लिए हर्ष का विषय है कि अयोध्या पर जो शौर्य एक ध्वज है वो चढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु हैं वह चित्रकूट भी पहुंचते हैं। और ये आपको दिखाना चाहूंगा, ये मंदाकिनी नदी है जहाँ पर भगवान श्री राम जो थे यहीं से पहले स्नान करते थे और इसके बाद तमाम जो भी दैनिक क्रियाएं होती है वो करते थे। और आज यहाँ भी जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से पहुंचते हैं और सबसे पहले मां मंदाकिनी के जल से स्नान करते हैं। उसके बाद जो परिक्रमा मार्ग है वहां पर परिक्रमा कर भगवान राम के दर्शन करते हैं, जिसको लेकर जो हमारे साथ कुछ लोग उनसे भी जानते हैं कि आज अयोध्या में जो ध्वज होने वाला था, जिसके बाद राम जी की जो भगवान राम की जो मंदिर है उसका जो पूरा होगा, क्या कैसा है ये क्षण, किस तरह से? आज का क्षण जो है बहुत पर्व के योग है और हर्ष का विषय है कि आज हमारे सनातन धर्म की जो पुरानी 500 साल से भी ज्यादा जो पुरानी लड़ाई थी सनातन धर्म की, आज जो धर्म में जो ध्वजा है आज मोदी जी लहरा रहे हैं। तो हमारे चित्रकूट में तो सभी यहाँ चित्रकूट वासियों में बड़ा ही हर्ष उल्लास है और बड़ी खुशी के साथ जो है, क्योंकि आज भगवान का विवाह भी है, विवाह पंचमी है, तो सब जगह मठ मंदिरों में सहनाई हो रही है, ध्वनि बह रही है और सभी मंदिरों में सजावट हो रही है और सभी लोग यहाँ पर जिस प्रकार अयोध्या में हर वहाँ पर मंदिर में धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं, उसी प्रकार हमारे चित्रकूट में सभी लोग अपने घर में, अपने मठ मंदिरों में, अपनी दुकानों में, अपनी दीवारों में सभी जगह ध्वज लगा के और यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल ये बता रहे थे कि जिस तरह से देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है उसी तरह चित्रकूट में भी है उत्सव बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। ठीक है पुष्पेंद्र, आप बने रहिएगा, चूंकि चित्रकूट से इस वक्त हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र बने हुए थे चित्रकूट के लिए। रश का ये कहा भी जाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर, और ये इसकी एक कहानी भी जुड़ी हुई है। चूँकि जब स्वयं यहाँ पर हनुमान जी ने आकर तोते के स्वरूप में आकर तुलसीदास को ये बताया था कि आपके सामने जो इस वक्त है ये भगवान स्वयं राम है, लक्ष्मण है, और ये तब ये नज़ारा देखकर वो भाव विभोर हो गए थे और उसके बाद उन्होंने चीज़ लिखी। चित्रकूट चूँकि इसलिए भी महत्वपूर्ण चूँकि अपने वनवास काल के दौरान सबसे लंबा समय उन्होंने यहीं पर बिताया था। हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं और ये जो खास आयोजन है, मेगा कवरेज IBC 24 पर लगातार जारी है। ध्वजधारक अयोध्या धाम जय श्री राम के नारे के आज के साथ पूरा देश आज गुंजायमान होने जा रहा है। चूँकि जो भव्य मंदिर बनने की शुरुआत साल 2020 में हुई थी अयोध्या में, वो मंदिर आज संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। चूँकि आज धर्म ध्वजा का आरोहण यहाँ पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और ये भव्य आयोजन होगा। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे और इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी PM की अगवानी करेंगी। कई महत्वपूर्ण आयोजन आज के इस कार्यक्रम के जरिए होने जा रहे हैं। साकेत कॉलेज से राम मंदिर तक PM मोदी का एक रोड शो भी यहाँ पर होगा। उस रोड शो के बाद वो मंदिर में दाखिल होंगे। सड़क के दोनों तरफ स्कूली बच्चे और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस दौरान लगातार मौजूद रहेंगी। उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी वो करेंगी। अयोध्या में वंचित समाज के लोगों से संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जैसा हमने आपको बताया था इससे पहले कि इस बार ये खास आयोजन इसलिए है कि करीब 6 से 6.5 हज़ार ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है जिन्हें इससे पहले कभी मंच नहीं मिला। विवाह पंचमी का दिन है और आज अभिजीत मुहूर्त है। 11:45 से 12:30 बजे के बीच में ये अभिजीत मुहूर्त है और इसी समय ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। राम मंदिर के साथ साथ परकोटे में बने तमाम 7 मंदिर, जिसे सप्त मंदिर कहा जा रहा है, वहाँ पर भी ये ध्वजारोहण होगा। निर्धारित मुहूर्त में शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे
और ध्वज दंड इसका 42 फीट का ऊंचा है। राम मंदिर सहित सप्त मंदिरों पर एक साथ ध्वजारोहण जो है वो होगा, अभिजीत मुहूर्त में होगा। और अभिजीत मुहूर्त में इसलिए भी महत्वपूर्ण चूंकि इसे बहुत मंगल देने वाला मुहूर्त माना जा रहा है। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस ध्वज की बात लगातार यहाँ पर कही जा रही है वो ध्वज भी बड़ा महत्वपूर्ण, चूंकि 11 फीट चौड़ा वो ध्वज है, 20 फीट उसकी लंबाई है, पैराशूट के कपड़े से उसे खासतौर पर बनाया गया है। और उस ध्वज के ऊपर जो चिन्ह अंकित हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, चूंकि उसमें सूर्य को भी अंकित किया गया है, उसमें ओम को भी अंकित किया गया है और उसमें रश्क कोविदार वृक्ष है उसको भी अंकित किया गया है। और इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, चूंकि सूर्य इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं वो सूर्यवंशी माने जाते हैं, सूर्य की उपासना वो करते रहे हैं। और जब बीच में आपको ध्यान भी होगा कि जब लंका विजय के लिए वो निकलते हैं तो अगस्त जो ऋषि थे उनकी सलाह पर उन्होंने बकायदा सूर्य की उपासना की, उसके बाद वो निकले थे। ओम इसलिए उस पर अंकित है क्योंकि ओम को सनातन में अत्यंत मंगल और पवित्र शुभ शब्द के रूप में उसे माना जाता है, उसे देखा जाता है। हिंदी मान्यता के मुताबिक जो है ओम सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि इसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इसमें समाहित है, ऐसा माना जाता है। और कोविदार वृक्ष भी इसलिए क्योंकि कोविदार वृक्ष जो है वो त्रेता युग में अयोध्या का राज वृक्ष था, उस समय जो है ध्वज पर यह अंकित था। इसी वजह है कि जब इस बार ध्वज बन रहा है तो इस पर भी वो खास कोविदार वृक्ष है। हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर यहाँ पे क्योंकि लगातार जुड़े हुए भी हैं और क्योंकि जिस तरह से आज के दिन का इंतज़ार 497 वर्ष से किया जा रहा है तो आज का दिन वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। और लगातार हितेश भी बताते आ रहे हैं क्योंकि ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या के राम मंदिर में ध्वज लगाने के लिए 161 फीट ऊंचा यहाँ पे नाभि दंड बनकर पूरी तरह से तैयार है। जो 21 किलो सोने से मढ़े हुए इस नाभि दंड को मुंबई के कलाकारों ने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। 5 अगस्त 2020 को जिस भूमि तल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था, शिखर के नाभि दंड का निर्माण उसी स्थल पर हो रहा है। ये भूमि पूजन भूमि की सतह से करीब 50 फीट नीचे किया गया था। वर्तमान में इसकी ऊंचाई शिखर तक है और जो कि सतह से 161 फीट ऊंची है। इस तरह नाभि दंड की कुल ऊंचाई अब 211 फीट है। फिलहाल इस नाभि दंड की कुल लंबाई में भूमि तल से ऊपर दिखाई दे रहे दंड को स्वर्ण मंडित किया जा रहा है और इस नाभि दंड की नाप जोख पहले ही हो चुकी थी। उसी नाप जोख के मुताबिक ही मुंबई के कारीगर यहां दंड का आवरण लेकर राम मंदिर में आए हैं और नाभि दंड पर सोने का आवरण चढ़ाया गया है। बिल्कुल वाकई में क्योंकि जिस तरह से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, लेकिन हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी अशोक सिंघल जी को, हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी महंत अवेद्यनाथ जी को, हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी परमहंस रामचंद्र दास जी को, हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी भारत माता मंदिर के संस्थापक सत्यमित्रानंद गिरी जी को, हमसे भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी इस दृश्य को देख करके स्वामी वामदेव जी को, हमसे भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी जगद्गुरु शंकराचार्य बद्रिकाश्रम के पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी की, जिन लोगों ने इसके लिए आहुतियाँ दिया है। ऐसे लोगों को आज का यह दिन स्वर्णिम ऐतिहासिक युग है जिसका श्री गणेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। उसी आह्लादता के नाते आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ध्वजारोहण समारोह का आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ में बात करने के लिए वो शख्सियत हैं जो राम मंदिर आंदोलन तो हमारे साथ तमाम संवाददाता इस वक्त लगातार लाइव जुड़े हुए हैं जो पहले से भी आपको तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, राहुल सौमित्र हैं, अपूर्व हैं और ये राजेश भी हैं, नासिर गौरी हैं। तो एक बार फिर से मैं राहुल आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि 497 वर्ष बाद आज एक बार फिर से वो अलौकिक अद्वितीय क्षण आ चुका है जिसका इंतज़ार हम कर रहे थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए और बताइए कि अभी वहाँ पर क्या कुछ और हो रहा है, क्योंकि महज अब से ठीक 30 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर उनका आगमन होने जा रहा है। अब बिल्कुल रश्क, अब से 30 मिनट बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर आएंगे और इस बार अयोध्या को देखेंगे भी। जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि 5 अगस्त को उन्होंने शिलान्यास किया और आज धर्म ध्वजा की स्थापना होने जा रही है। आपने और हितेश जी ने उसके बारे में पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया।
लेकिन जो संघर्षों की कहानी रही है उसके एक साक्षी मिल गए हैं विनीत शुक्ला जी। ये गुजर रहे थे, मैंने इनको बोला कि भाई ये बताने लगे कि देखिए राहुल जी, आज आपको दिख रहा है दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या, आज आप कह रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसी स्थिति नहीं थी। तो आज तो आप लोगों का संकल्प पूरा हो गया भाई, आज शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा, तब तो मंदिर का कार्य पूरा मान लिया जाएगा। शुक्ला जी देखिए, निश्चित ही हमारा ही नहीं, हमारे पूर्वजों का जो बहुत सारे लोग इसी अयोध्या में राम के नाम पर खप गए इन 500 वर्षों में, तमाम संघर्ष रहे और वो पीढ़ी देख नहीं पाई। ये हम लोग भाग्यशाली हैं और मन प्रफुल्लित है कि आज ये धर्म ध्वजा का कार्यक्रम देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ पल के बाद पहुंचने वाले हैं और धर्म ध्वजा फहराने वाले हैं और अयोध्या नगरी का पूरा भ्रमण करके देखने वाले हैं किस तरीके से माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या को कैसे सजाया गया है, कैसे उसको संवारा गया है। और जैसे कि अभी आप कह रहे थे संघर्षों की कहानी, तो हम लोग भी आते थे पहले, धर्म सभा के कभी होती थी, कभी आपने कहा कि टेंट में एक समय था और आप अभी जा भी रहे हैं, टेंट में था। और कभी जो है हम लोग आते थे शिलापट लेकर के और एक एक ईंट पे नाम लोग लिख करके एक वक्त था कि राम जी को कूलर तक नसीब नहीं था, ध्यान दीजिए, कूलर पंखा तक कुछ भी नहीं। लास्ट मुझे ध्यान है, मैं दर्शन करने गया और था। आज बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी लोग बता रहे हैं कि आज जो ध्वज लहराया जाएगा उसमें सूर्य होंगे, कोविदार वृक्ष होगा, ओम होगा। देखिए ये इतना बड़ा दिन और एक समय देखिए, सोचिए क्या स्थिति थी। जी जी बिल्कुल, सनातन परंपरा के जो चिन्ह हैं वो सब हमारी धर्म ध्वजा के ऊपर होंगे और ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा वाहक सनातन प्रेमी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जिस तरीके से अयोध्या को एक नया रूप देने का काम किया है, आज अयोध्या सहित पूरे क्षेत्र की जनता जिस तरीके से मैं चूंकि विनीत जी आप निमंत्रण में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं आप राम जी को देखने, प्रभु राम ध्वज को देखने जा रहे हैं, मैंने आपको विशेष तौर पर रोक लिया। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो रश की ये वो शख्सियत है, शख्स हैं जिन्होंने संघर्षों को देखा है और संघर्ष किया है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, ये सब प्रतीक्षारत हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देख लें, एक झलक पा लें। ये भैया वो दिन आज आ गया है जब धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। कैसा महसूस हो रहा है? आप लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। राम में हैं आप लोग, यहाँ तो कहा था कड़कड़ में राम है। कड़कड़ में ये दिन कभी आपने सोचा था? नहीं, ये दिन तो कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था सर। कभी नहीं सोचा था? कभी नहीं सोचा था सर। तो ये आप लोगों का सपना पूरा हो रहा है? हाँ जी, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब ध्वज भी लहराया जा रहा है। वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी भी तो आ रहे हैं, आज घूमेंगे। हाँ, इसलिए तो आया हूँ देखने के लिए। कहाँ से आए आप? हम कलकत्ता से हैं। अच्छा, कलकत्ता से आए हैं। वहाँ तो ममता जी हैं। हाँ, ममता जी है, वो तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मोदी जी को देखने आए हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। भैया कहाँ से आए हो आप? हम जी जौनपुर से आए हैं। अच्छा, जौनपुर से मोदी जी को देखने के लिए आप आए? राम जी को देखने के लिए, ध्वज देखने के लिए कि मोदी जी को देखने के लिए? जी सबसे पहले तो हम ऐसी पहली पीढ़ी है कि जो आप अपने आंखों से राम मंदिर को बनते हुए भी देखा है। और वाह, ये देखिए ये पीढ़ी, ये लोग सौभाग्यशाली हैं। बेटा कितने साल के हो आप? मैं जी 21 साल का हूँ। 21 साल का है। ये उतना संघर्ष नहीं देखे हैं, चूंकि 5 साल से तो देख रहे हैं कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, काम हो रहा है। आप कहाँ से आए चाचा? आपने तो लंबा इतिहास देखा होगा। हमने लंबा वो वक्त भी देखा होगा जब संघर्षों की कहानी भी रही। कोठारी बंद वाला कांड हुआ था ना, यहाँ पे गोली चली थी, तब हम आए थे। और फिर 3 बार हो रहा है कार सेवा में। अभी कैसा लग रहा है? अभी आप पूरा बदल गया, अयोध्या ही अयोध्या हो गई अब तो। हाँ, राम ही राम है हर जगह। बिल्कुल, पहले एक समय था कि इसी अयोध्या में राम नाम कहने में भी डर लगता था। तो जय श्री राम। और आज देखिए जय श्री राम, योगी राहुल चूंकि आपने वहां पर अलग अलग पीढ़ी के लोगों से बातचीत की है और मुझे याद है, चूंकि हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे राहुल की 22 जनवरी 2024 को जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी आप इसी तरह से IBC 24 का माइक थामे वहां पर मौजूद थे और दर्शकों को वहां की नज़ारे दिखा रहे थे। आज एक बार फिर से ऐतिहासिक दिन है और आप वहां पर हैं। राहुल, आपने इस दरमियान क्या कुछ बदलाव पाया है, जरा आप अपने अनुभव भी बताइएगा। देखिए हितेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने और IBC 24 ने मुझे मौका दिया और मैं शिलान्यास से लेकर
शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा और रामनवमी का जो 1 साल पूरा हुआ था पर्व, उस पर और आज जब धर्म ध्वजा लहराई जा रही तब यहाँ पर आया हूँ। बहुत कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे, सड़कों से लेकर दूसरी व्यवस्थाएं, देखिए अब कितनी व्यवस्थाएं हो गई, जरा दिखा दीजिए। ये हितेश जी जो देख रहे हैं ये रामपथ कहा जाता है। अब देखिए यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, अब पूरी तरह से चाक चौबंद हो गई है, बेहतरीन। हालांकि जब यहाँ से प्रधानमंत्री गुजरेंगे हितेश जी, तो यहाँ पर ये इन सभी को हटा दिया जाएगा। हम लोग इधर इस रेलिंग की दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये भी हनुमानगढ़ी है। ये पूरा कॉरिडोर बन के तैयार हो गया है। 3 मंजिला जो इमारत थी वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। और देखिए इन 1 वर्ष में 1.5 वर्ष में मंदिर में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। बाकी ये सारी चीज़ें तो हितेश जी जैसे पहले थी उसको थोड़ा व्यवस्थित कर दिया गया है, बेहतर कर दिया गया है। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि जब वो धर्म ध्वजा आपसे थोड़ी देर बाद लहराई जाएगी, जब वहाँ भगवान सूर्य अंकित होंगे, ओम का चिन्ह होगा और वो कोविदार वृक्ष, जो कोविदार वृक्ष रघुकुल की परंपरा रही है, तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सनातनियों का सबसे बड़ा आज का पर्व होने जा रहा है। और हितेश जी हम लगातार टॉप बैंड में चला रहे हैं, मैं देख रहा हूं पूर्णता का प्रतीक, मंदिर हो या किसी का घर हो, अगर ध्वज वहां पर लहरा दिया गया। देखिए जब कोई दल जीतता है, राजनीतिक दल, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आते हैं कार्यकर्ता ध्वज लहराते हैं अपनी पार्टी का। 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, हम राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं, तिरंगा जो हमारी आन बान शान है। तो वैसे आज प्रभु श्री राम के राम मंदिर में भगवा ध्वज लहराएगा और वो भगवा ध्वज जो रघुकुल की परंपरा का ध्वजवाहक है। और आज पूरे विश्व को मैसेज जाएगा कि अब राम मंदिर प्रभु श्री राम की नगरी में पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है। हितेश जी बिल्कुल, बहुत अद्भुत है। 500 सालों का लंबा इंतजार है, उसके बाद भगवान रामलला का मंदिर बना, आज वो संपूर्णता की तरफ है। धर्म ध्वजा भी उसके ऊपर आज आरोहण किया जाएगा और उसके ज़रिए ये पूरे दुनिया में संदेश जाएगा कि सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में राम मंदिर आज अपनी पूर्णता की तरफ आगे बढ़ चुका है। रश्क, हमारे बाकी सहयोगी भी बने हुए हैं, चूँकि अपूर्व भी वहाँ से लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल, अपूर्व से भी जान लेते हैं, क्योंकि अपूर्व, अयोध्या में राम मंदिर के धर्म ध्वजा समारोह में कई डिग्निटरीज, कई ऐसे खास लोग हैं जिनको न्योता दिया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस पल के साक्षी बनेंगे और कई आम से लेके खास लोगों को, ऐसे 8000 लोगों की सूची है। तो वहाँ पे अभी कितने लोगों का आगमन अभी शुरू हो चुका है, किन किन लोगों को आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए अभी कुछ ही क्षण बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, उससे पहले हालांकि आमंत्रित सदस्यों को लगभग 8:30 से 9 बीच का जो समय था वो दिया गया था कि उसके पहले अयोध्या में प्रवेश कर जाएं। और राम मंदिर में बाकायदा जो कोड दिया गया था, जो आमंत्रण पत्र के साथ कोड और आई कार्ड दिया गया था, उसके साथ प्रवेश सभी अतिथियों का करा लिया गया है। हालांकि जो VIPs हैं उन्हीं का बाकी वो कुछ ही क्षण में पहुंचेंगे। लेकिन अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो वो कुछ ही क्षण पहले यहाँ से जाकर हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में पहुंच चुके हैं। बस उस समय का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरा पर पहुंचेंगे, अयोध्या के विकास को एक बार अपने आंखों से निहारेंगे और देखेंगे। कहीं ना कहीं वो क्षण भावुक कर देने वाला क्षण है, क्योंकि उस समय अयोध्या के वटुक जो संत हैं, महंत हैं और जो सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो अभिवादन करती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं फूलों की वर्षा होगी। तो ये जो क्षण है वो अलौकिक है। और देखिए अयोध्या को देखने के लिए दूर दराज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने भी राज्य हैं, सभी लोग जो लोग अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं उनके लिए तो ये जो क्षण है वो ऐतिहासिक है। लेकिन जो लोग नहीं पहुंचे उनके लिए IBC 24 ये बेहद ही महत्वपूर्ण एक माध्यम है, जो वो आज के दिन के ये अलौकिक और दिव्य दर्शन कर सकेंगे।